गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बीहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोज़ देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। बेसिकली ये जो कहानी है ये एक डॉक्टर, सांप और दर्पण की हास्यप्रद कहानी है। अब हम पूरी स्टोरी को जानने के लिए पैराग्राफ बाई पैराग्राफ स्टोरी को रिसाइट करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे और हमेशा की तरह वोकैब को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे। ध्यान देंगे। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको दर्पण में देखना अच्छा लगता है? वाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? आपके मन में उस समय कैसे कैसे विचार आते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को दर्पण में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आपके विचार में वे क्या देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब हम यह डॉक्टर, सांप और दर्पण की हास्यप्रद ह्यूमरस स्टोरी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ। आप लोग ध्यान देंगे। हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. क्या कभी एक सांप ने अपने शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली डाल के बैठा हुआ है? कुंडली डालना मीन्स होता है सांप अपने आप को घेर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। एक बहुत बड़े जिंदा काले नाग ने, और हम लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। यह प्रश्न एक होम्योपैथ ने किया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। यह विषय तब आरंभ हुआ जब हम सांपों की बातें कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। जब डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो हमने उसे ध्यान से सुना। इसी कड़ी में आगे, इट वाज अ हॉट समर नाइट। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी पड़ती हुई रात थी, बहुत गर्मी लग रही थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे का टाइम था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया तथा अपने कमरे पर वापस लौट आया। आई हियर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसी समय ऊपर से आवाज़ आई। द साउंड वाज अ फेमिलियर वन। यह आवाज़ एक परिचित सी आवाज़ लग रही थी। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर द रूम। हम कह सकते हैं कि चूहा और मैं उस कमरे में इकट्ठे रहते थे। आई टुक out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखा हुआ मिट्टी के तेल का लैंप जला दिया। पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप इसकी वोकैब नोट डाउन करेंगे। फुल ब्लडेड
मीन्स होता है भरा पूरा और जीवित। कोबरा मीन्स होता है एक फनियर जहरीला सांप। इसी कड़ी में आप लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उस घर में बिजली नहीं थी। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम। वह किराए का था और एक छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई ईयरिंग्स पर मार्च। मैंने थोड़े दिन पहले ही डॉक्टरी का काम करना आरंभ किया था तथा मेरी जो कमाई थी वह बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस, और उसके साथ में कुछ कमीज़ें और धोतियाँ भी थीं। आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वाज देन वियरिंग। मेरे पास केवल एक काला कोट था जो मैंने उस समय पहन रखा था। वोकेब इसमें ज़्यादा नहीं है। MEARG मर्ज मीन्स होता है बहुत कम, अपर्याप्त, और सॉलिटरी मीन्स होता है एकमात्र। इसी कड़ी में आप आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को। पैराग्राफ नंबर 3। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपना काला कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। मैंने अपने काला कोट, सफ़ेद कमीज और बनियान जो इतनी सफ़ेद नहीं थी उन्हें उतार कर लटका दिया। आई ओपन्ड द 2 विंडो इन द रूम। कमरे की मैंने 2 खिड़कियाँ खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यह बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले मैदान के सामने थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. इसकी छत पर टाइलें लगी हुई थीं। There was no ceiling. There was a regular traffic of rails to and from the beam. कोनिया छत दीवार पर रखे बीम का सहारा लेते हुए भी थी। अंदर की छत नहीं थी। वहाँ पर बीम ने इधर उधर नियमित रूप से चूहे चलते फिरते रहते थे। I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने बिस्तर लगाकर उसे दीवार के पास खींचा। I lay down but I could not sleep. मैं लेट गया था पर मैं सोया नहीं। I got up and went out to the veranda from a little air. मैं उस बरामदे में कुछ हवा लेने के लिए गया। But the wind God seems to have taken time off. परंतु ऐसा लग रहा था कि हवा के देवता ने भी छुट्टी ले रखी है। पैराग्राफ 3 के वोकैब लिखेंगे। VST वेस्ट मीन्स होता है बनियान। गेबल्स मीन्स होता है टेढ़ी छत के नीचे दीवार का ऊपरी तिकोना भाग, गेबल्स। और बीम मीन्स होता है कड़ी सहित। टेकन टाइम ऑफ मीन्स छुट्टी ले रखी, अर्थात उस समय जो हवा थी वो बंद थी।
इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 4। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं वापस कमरे में गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स विनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। मैंने मेज के नीचे रखे बक्से को खोला और उसमें से एक पुस्तक निकाली। द मेटेरिया मेडिका, जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूल द लैम्प एंड द लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने उसे उस मेज पर रखकर खोला जिस पर लैंप तथा एक बड़ा दर्पण पड़ा हुआ था। दर्पण के बराबर में एक छोटा सा कंघा भी वहीं पर था। वन फील्स टेम्पेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। जब शीशा समीप हो और उसमें देखने को मन करता है। आई टूक अ लुक, मैंने एक बार देखा। In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. उन दिनों मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था तथा स्वयं को सुंदर दिखने में मेरा विश्वास भी था। I was unmarried and I was a doctor. मैं अविवाहित भी था और एक डॉक्टर भी था। I felt I had to make my presence felt. मैं सोचता था कि मुझे अपनी उपस्थिति अनुभव करनी चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघे को उठाकर अपने बालों में चलाया तथा मांग को संवारा ताकि वह सीधी और साफ सुथरी लगे। Again I hear that sound from above. फिर मुझे ऊपर से वही आवाज़ सुनाई दी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 5। I took a close look at my face in the mirror. मैंने अपने चेहरे को दर्पण में ध्यान से देखा। I made an important decision. मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैं अपनी दाढ़ी प्रतिदिन बनाऊंगा तथा अधिक सुंदर लगने के लिए पतली पतली सी मूछें भी रखूंगा। I was after all a bachelor and a doctor. आखिर मैं एक कुंवारा और एक डॉक्टर था। I looked into the mirror and smiled. मैं दर्पण में देखा और मुस्कराया। It was an attractive smile. वह एक आकर्षक मुस्कान थी। I made another earth-shaking decision. मैंने एक और जमीन हिला देने वाला फैसला लिया। I would always keep that attractive smile on my face. मैं सदा वह आकर्षण मुस्कान अपने चेहरे पर रखूंगा। To look more handsome, ताकि अधिक सुंदर दिखूं। I was after all a bachelor and a doctor to on top of it. आखिर मैं एक कुंवारा था तथा इससे बढ़कर एक डॉक्टर भी था।
अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर ऊपर से वही आवाज आई। अर्थ शेकिंग मीन्स होता है महत्वपूर्ण। कोई वोकेब नहीं है ज़्यादा। हैंडसम मीन्स समझते हैं। मोस्टिक मीन्स होता है मूछ। अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षण। हैंडसम मीन्स होता है सुंदर। इसी कड़ी में आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 6। आई गॉट अप, lit a बीड़ी एंड पेस्ट अप एंड डाउन द रूम। मैंने उठकर बीड़ी को सुलगाया और कमरे में इधर उधर चलने लगा। Then another lovely thought struck me, फिर एक सुंदर विचार मुझे सूझा, सुंदर विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा धन होगा तथा जिसका डॉक्टरी का कार्य अच्छा चल रहा होगा। She had to be fed for a valid reason. उसे मोटी होना चाहिए एक उचित कारण से। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करता हूँ और उस टाइम पर अगर मुझे भागना पड़े तो मेरे पीछे भागकर वह मुझे पकड़ ना सके। इसी कड़ी में आगे। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. मन में इस प्रकार के विचार लिए मैंने मेज के पास कुर्सी पर अपना स्थान ले लिया और वहाँ पर बैठ गया। There were no more sound from above. ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थीं। Above, suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक एक धम्म की आवाज़ आई जैसे कि वह रबड़ की नली जमीन पर गिरी हो। Surely nothing to worry about. निश्चित ही चिंता की कोई बात नहीं थी। Even so, I thought I would turn around and take a look. फिर भी मैंने सोचा कि मुड़कर देखना चाहिए। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैं मुड़ा एक मोटा सर्फ मेरी कुर्सी की पीठ पर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ मेरे कंधे पर गिरा। The snakes landing on me and my turning were simultaneous. सर्प का मेरे ऊपर गिरना तथा मेरा मुड़ना दोनों कार्य एक ही समय पर हुए। वो कैब लिखेंगे। पेसिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है इधर से उधर चहल कदमी करना। स्ट्रक मी मीन्स होता है दिमाग में सूझना। वैलिड मीन्स होता है उचित। सिली मीन्स होता है लापरवाही, बेवकूफ़ी। रिज्यूम मीन्स होता है फिर से लेना। THUD थर्ड मीन्स होता है धम्म की आवाज़। रिगल्ड मीन्स होता है शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके चलना। और
simultaneous मीन्स होता है एक ही समय पर साथ होने वाला। इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 7। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। मैं उछला नहीं, मैं लड़खड़ाया नहीं और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। इस प्रकार का कोई भी कार्य करने का समय नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। सांप ने मेरे कंधे से फिसलते हुए मेरी बाईं भुजा पर कोहनी के ऊपर कुंडली बना ली। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। उसका फन फैला हुआ था तथा उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूरी पर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। केवल यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं अपनी सांसें रोककर बैठा रहा। I was turned to stone। मैं उस समय पत्थर बन गया था। But my mind was very active। लेकिन उस समय में जो मेरा मन था, मेरा माइंड था, वो बहुत एक्टिव था, सावधान था। The door opened into darkness। दरवाज़ा अंधेरे में खुलता था। The room was surrounded by darkness। कमरे के चारों ओर भी अंधेरा था। In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh। लैंप के प्रकाश में मैं मांस के पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा रहा। वोकैब लिखेंगे। ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स होता है कांपना। स्लिथर्ड मीन्स होता है खिसकना। एल्बो मीन्स होता है कोहनी और सराउंडेड मीन्स होता है चारों ओर से घिरा हुआ। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा। ब्रीथ मीन्स होता है सांस। स्प्रेड मीन्स होता है फैला हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 8। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe। उस समय मुझे इस संसार और ब्रह्मांड के महान निर्माता की उपस्थिति का अनुभव हुआ। गॉड वाज देयर। भगवान विद्यमान हैं, भगवान हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही हैड नॉट लाइक दिस। मान लो मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो उसे अच्छा नहीं लगा। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heard the words of God। अपनी कल्पना में मैंने चमकीले शब्दों में अपने छोटे से हृदय के बाहर हे भगवान शब्दों को कहने का प्रयास किया। इसी क्रम में आगे There was some pain in my left arm। इसी समय बाईं भुजा में कुछ दर्द होना शुरू हुआ। I was an if a thick leaden rod। ऐसा लगा कि एक मोटी शीशे की छड़ी, रॉड। No, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm। मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे पिघली हुई आग की छड़ी धीरे धीरे परंतु जोर से मेरी भुजा को कुचल रही हो। The arm was beginning to be drained to all strength। What could I do?
भुजा की सारी शक्ति बाहर निकलने लगी थी। मैं क्या कर सकता था? वोकैब लिखेंगे। मोल्टन मीन्स होता है पिघला हुआ, क्रशिंग मीन्स होता है कुचलना, उसको तोड़ना, ड्रेंड मीन्स होता है बहा ले जाना, और स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 9। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। यदि मैं हल्का सा भी हिला तो सांप मुझे काट लेगा। डेथ लर्क 4 इंचेज अवे। मृत्यु सिर्फ 4 इंच मुझसे दूर घात लगाए बैठी हुई थी। सपोज इट स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। मान लो वह काट लेता तो मुझे क्या दवाई लेनी होती। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। क्योंकि मेरे कमरे में ऐसी कोई दवाई नहीं थी। आई वाज वट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं एक छोटा सा मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ। मैं अपना खतरा उस समय भूल गया और अपने ही ऊपर, खुद के ऊपर हल्का सा मुस्कराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने इसे सराहा हो, इसकी प्रशंसा की हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड। सांप ने अपना सिर मोड़ लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। उसने शीशे में अपनी परछाई को देखा। I do not claim that it was that first snake that had ever looked into a mirror. मैं यह दावा नहीं कर सकता कि पहला सांप रहा होगा जिसने शीशे में कभी अपनी परछाई को देखा होगा। But it was certain that the snake was looking into the mirror. पर यह निश्चित था कि सांप शीशे में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? Was it trying to make an important decision? क्या वह मूंछों को विकसित करने का about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वह अपनी मूंछों को उगाने का, उनको अच्छा बनाने का निर्णय ले रहा था, या फिर सौंदर्य की जो चीज़ें थी, आई शेडो, मस्करा, या फिर अपने मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा था? इसी कड़ी में वोकैब देखेंगे। स्लाइटेड, स्लाइटेड मीन्स होता है मामूली, स्ट्राइक मीन्स होता है मारना, और लर्क्ड मीन्स होता है खत लगाकर बैठना, फीबली मीन्स होता है दुर्बल, कमज़ोर, और एप्रिसिएटेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, सराहना। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है उसका प्रतिबिंब देखना। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। एडमायरिंग मीन्स होता है सराहा गया। मस्करा आँखों के श्रृंगार का साधन होता है मस्करा। और वर्मिलियन मीन्स होता है गहरा लाल रंग, सिंदूर। इसी क्रम में
आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 10। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक्स। वाज इट मेल और फीमेल। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेल है या फीमेल है, नर है या मादा है। आई विल नेवर नो। ये मुझे कभी पता नहीं चलेगा। For the snake unbound itself from my arm and slowly slithered into my lap. क्योंकि सांप ने मेरी भुजा से अपनी कुंडली खोली और धीरे धीरे वह रेंग कर मेरी गोद में आ गया। From there it crept onto the table and moved onwards the mirror. वहाँ से वह मेज पर दर्पण की ओर चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वह नज़दीक से अपने आप का प्रतिबिंब देखना चाह रहा था। I was no mere image cut in ग्रेनाइट। मैं केवल ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं अचानक हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अभी सांस रोके हुए मैं कुर्सी से खड़ा हुआ था। I quietly went out through the door into the बरामदा। चुपचाप दरवाजे से होकर बरामदे की तरफ गया। From there I leaped into the yard and ran from all I was worth। वहाँ मैं उछलकर आंगन में गया तथा यथाशक्ति बहुत तेजी से भागा। Few, each of us heaved a sigh of relief. हम में से प्रत्येक ने सुख की सांस ली। All of us it's BD. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? हम सभी ने बीड़ियाँ सुलगाईं। किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? इसी कड़ी में हम वोकैब लिखेंगे। मेयर, मेयर मीन्स होता है केवल। ग्रेनाइट मीन्स होता है कंक्रीट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर। वर्थ मीन्स होता है के योग्य। और हीव्ड मीन्स होता है सांस लेना। हीव अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। रेडी मीन्स रीडी, रीडी मीन्स होता है शकरकंडा। और स्प्रिंटर मीन्स होता है धावक। और विल्ड मीन्स होता है इच्छा की। इसी कड़ी में आगे पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। नो, द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज। भगवान की इच्छा दूसरी थी। माई लाइफ कैम्पेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी जीवन साथी बहुत पतली तथा तेज भागने के गुण वाली है। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर, जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? इसी क्रम में आगे देखेंगे। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैं जब तक भागता रहा जब तक कि मेरे मित्र के घर
नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared all over myself and took a bath. तुरंत मैंने अपने सारे शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया। I changed into fresh clothes. मैंने नए कपड़े पहने। The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अगले ही दिन लगभग 8:30 बजे मैं अपने मित्र तथा 2 और लोगों को लेकर अपने कमरे में सामान हटाने गया। But we found we had little to carry. पर ले जाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। Some thief had removed most of my things. एक चोर द्वारा मेरा कमरा साफ कर दिया था, सब कुछ चुरा लिया था। The room had been cleaned, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. पर वास्तव में नहीं, क्योंकि चोर अपने पीछे अपमान के रूप में अपनी कोई अंतिम चीज छोड़कर गया था। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट और आखिरी पैराग्राफ की तरफ, पैराग्राफ नंबर 12। What was that? I asked. वह क्या चीज़ थी, मैंने पूछा। The doctor said. डॉक्टर ने कहा, My waist. डॉक्टर ने कहा, मेरी बनियान। The dirty one. जो गंदी सी थी। The fellow had such a sense of cleanliness. उसमें सफाई की इतनी सी समझ थी। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. वह बदमाश, वह चोर उसको ले जा सकता था तथा साबुन और पानी से धोकर साफ करके उसको प्रयोग भी कर सकता था। Did you see the snake the next day, डॉक्टर? डॉक्टर, क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा? The doctor laughed. डॉक्टर हंसा। I have never seen it since. मैंने उसके बाद उसको कभी नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty. वह ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता पर मोहित हो गया था। ये कहानी थी सांप, दर्पण और एक डॉक्टर की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको सांप, दर्पण और डॉक्टर की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।